स्कूल में लड़की पसंद थी, टीचर्स और बाप के डर से आज तक उसे बोल नहीं पाया। डरा डरा के और मार मार के बाप ने सारा बचपन में डर में कटवाया है। ऐसे ही होता है। ये सोसाइटिकल सिस्टम इतना गंदा है हमारे समाज में कि कितने ही मतलब कि सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, जब आदमी अपना उत्कर्ष देखता है। जैसे कि कोई आदमी कमज़ोर है या स्टेमिना कम है और वो एक दिन मैराथन कर गया, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दौड़ गया, जिससे 1 किलोमीटर नहीं दौड़ जाता था, उस दिन उसको बहुत सुख मिलता है। ठीक है, ऐसा कभी होने ही नहीं दिया आम आदमी के जीवन में समाज ने। या समाज क्या कहे, समाज तो इतना कुछ नहीं है। जो पेरेंटल सिस्टम होता है वो आपको कभी भी इंक्रीजमेंट में नहीं, वो सिर्फ चाहता है कि आप इंक्रीजमेंट भी करो। उनको पता ही नहीं है कि काम क्या चीज़ होता है। एक होता है कि आप काम करने के बस पैसों पे ध्यान है आपका कि सैलरी किस दिन आएगी, सैलरी किस दिन आएगी। फिर उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो काम बिल्कुल आपको ख़त्म कर देगा। कि कहीं पे पैकेज, चाहे तुमसे सारा ज़िंदगी निचोड़ ले, पैकेज होना चाहिए करोड़ों का। उसका फ़ायदा क्या होगा, वो सोचते ही नहीं। कि एक इंसान होता है, वो कुछ सोचता है, बैठता है, समझता है, करेगा क्या, सोचेगा क्या, समझेगा क्या। और मेरा तो सबसे ख़तरनाक काम यही है, सोचना। जो इंसान सोच नहीं पा रहा है, यानी कि सोचने के लिए उसको पहले से ही बाहर से टॉपिक मिले हुए हैं। क्लाइंट नहीं मिले, क्लाइंट नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो उस पर ही सोच रहा है बस। तो ये क्लाइंट क्लाइंट, वो कह रहा हाँ 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 हाँ, 60 साल का हो गया, मर गया, दिक्कत है, मर जाए तो बेहतर है। सफरिंग, कि उसको 2-4 बीमारियां हो गई हैं, अब खाओ दवाई 80 साल 90 साल तक। और बुढ़ापा तो कंटिन्यूस बुखार है। बुढ़ापा इज बुखार। जैसे जवानी का बुखार चढ़ के उतर गया, बुढ़ापा चढ़ के उतरता नहीं, वो तो मृत्यु करवाता है। चला नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। ये चीज़ तो, इस चीज़ को तो हम देखते हैं। ठीक है, गांव में तो फिर वही, आप जहाँ रहते हो आपके सोसाइटी के आप 50-100 घर ही देखते हो। लेकिन अगर आप कहीं वर्क करोगे ना, हाईवे पे, मैंने किया है उसमें, हमारे गांव वाले का रेस्टोरेंट, ये स्टोरी मैंने कई बार बताई है। उधर तो हर तरह का बंदा आता है, और हरिद्वार हाईवे पे था वो, तो वहाँ तो लोग मरने भी जाते हैं, काशी, हरिद्वार। तो उधर देखा था मैंने तो कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और 50-60 साल के, उनसे गाड़ी, वो कुछ आदमी को होते थे गाड़ी बिल्कुल अंदर तक, टेबल तक गाड़ी आ जाए। वैसे रास्ता उधर था, वो कहते थे भाई अंदर तक गाड़ी ले आए। मैं भाई गाड़ी अंदर तक, मैं वो हमारे डैडी जी हैं, ये डैडी वाला शब्द मैंने वहीं सीखा था उनसे कि हमारे डैडी जी हैं, वो बीमार है। बीमार है, मुझे लगा बीमार होंगे, कुछ बुढ़ापा भाई, मतलब कि बाप है तो बड़ी उम्र का होगा शायद, कुछ हो रहा होगा, बुखार बुखूर, मलेरिया। पता चला कि उसकी तो डिश दिख गई परमानेंट। यहाँ पे पट्टा बांध के उसको ऐसे उठा के लाया जैसे मुर्दा उठता है, उठा ही जा रहा, फैट इतना इतना भुल थुल थुल मोगू। और गाड़ी उसकी इतनी बड़ी कि मुझे पता ही नहीं वो कितनी बड़ी। ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका। मैं यार, ये इसने कमाया क्या। मैं कमाते वक्त थोड़ा रनिंग भी कर लेता, इतना फैट तो ना चढ़ता। लेकिन वो सुबह गया होगा 6-7 बजे, और रात को आया होगा 10 बजे। 10 बजे घर में सीटी कि डैडी जी आए हैं, गरम गरम डैडी जी को रोटी खिलाना। ये गरम गरम से तो बचो, बिल्कुल गरम से, कि एक रोटी खा रहा हूँ मैं तो डेली। यानी कि एक रोटी बनवाई, फिर दूसरी आई, बना के रख दी, 5-10 मिनट बाद अपनी 2-4 जितनी खानी रख ले, खा लो। इतने चोचले मत करो जीवन में, नहीं तो फिर इधर का ही दिमाग इधर ही चलेगा, कहाँ त्रेतवाद पे जाएगा, रोटियों पे घूमेगा वो। ठीक, और कम खाना, अल्पाहार। क्योंकि अब मैं 32 साल का होने वाला, 31 का हो गया हूँ, 32 में मैं लग गया, तो मैंने अब अपना फूड सिस्टम चेंज कर दिया है। मेरा इस 31 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, तो मैं 31 का होने के बाद अब मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। एक बार सुबह 10 बजे,
यानी कि 9 बजे के बाद जब मेरे को कति कटले कटले भूख लगती है फिर खाता हूँ मैं। फिर उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं, हाँ पानी वानी तो चलता है, और फिर शाम को सीधा अभी जाके खाऊंगा। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया एक बात कि अभी मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में। अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक दिन 2 टाइम, एक दिन 3 टाइम, एक दिन 2 टाइम, एक दिन 3 टाइम, एक दिन 2 टाइम, एक दिन 3 टाइम ऐसे। तो जैसे से 35-40 का हो जाऊँगा, फिर मतलब कि धीरे धीरे 2 दिन 2 टाइम, एक दिन 1 टाइम, फिर 3 दिन 2 टाइम, एक दिन, चौथे दिन 1 टाइम, ऐसे कर करके 40 की उम्र में बिल्कुल 2 टाइम का आहारी। और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है मैंने खुद ही। तो अगर कोई 30-32 का है, भूख लगेगी आपको दिन में, लेकिन वो भूख बड़ी अच्छी भूख होगी, उसको मिटाना मत उस भूख को, वो आपके शरीर के रोगों को खाएगी। ठीक है, अभी मेरा वज़न 78 किलो से मतलब कि 73 लगाओ, इतना हो गया है। और उम्र के हिसाब से जो शरीर पे फैट बढ़ता है वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे अपनी मतलब कि टांगों में फुर्ती महसूस हो रही है, 23-24 वाली फुर्ती, और अच्छा महसूस हो रहा है 2 टाइम खाना खाने से। ठीक, क्योंकि बचपन से हमें 3 टाइम की आदत है ना तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टेप ले लो तो अच्छा है। नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, 1 हफ्ता ट्राई करके देख लो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो 3 टाइम खा लेना। मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है उसको। ठीक, और कुछ 20 तारीख को मैं थोड़ा बीमार हो गया था पिछले महीने की, बीमार नहीं हुआ था, ये ऋतु परिवर्तन हुआ था शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कहते हैं ज़्यादा व्यायाम मत करो, तो मैंने साइकिलिंग बहुत कर ली, पानी वानी पिया नहीं इतना ज़्यादा, और मुझे लगा बीमार हो गया मैं तो और ये मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये थोड़ा फोबिया है कि मैं बीमार नहीं होना चाहता बस। तो मैं डॉक्टर के पास गया वो डॉक्टर बोला कि भाई कुछ नहीं हो रहा तेरे को, क्योंकि टेम्परेचर मेरा बिल्कुल 98.3। तो बोला कुछ नहीं है। मैं यार वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बीमार नहीं होना अच्छा लगता, मतलब कि वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने क्या किया, शरद ऋतुचर्या देखी इंटरनेट पे, शास्त्रोक्त आयुर्वेदा वाले की, आचार्य मेहुल। तो उन्होंने बताया कि इस ऋतु में हल्का हल्का बॉडी को लगता है कि वो बीमार सा होने वाला है, तो जितना कम आहार हो उतना लो। तो मैंने 2 रोटी सुबह बिल्कुल, दाल और रोटी कॉमन, और 1 शाम को। दूध भी बंद कर दिया, दही तो इस महीने में वैसे खानी भी नहीं चाहिए, इसमें खा लो, अभी टाइम लग गया, अश्विन आ गया है, भाद्रपद की बात कर रहा हूँ मैं, भादवे की। तो 2 टाइम रोटी। 5-7 दिन के बाद मैं रनिंग करने गया, वो तो टाइम शाम का हो गया कि अब मुझे घर जाना पड़ेगा इस तरह से। मैं मतलब कि यार 2-2 टाइम खाना, मुझे लगा मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी मेरे को 2-2 रोटी खाने से, क्योंकि मुझे लगा था कहीं बीमार हो जाऊं तो कम खाना खाऊं। वही इसका धनिए का जो सीड होते हैं उसका पानी पिया, इन दिनों में पीना चाहिए ऐसे ऐसे, लौंग वूंग, मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, क्योंकि मुझे साइनस है ना, तो कहीं वो उभर ना जाए। अभी तो ठीक चल रहा है, इसलिए मुझे लगा मैं कमजोरी महसूस होगी, दिन में 2-2 रोटी खा रहा हूँ बस। मैं थोड़ा चला, ऐसा एनर्जी सी महसूस हुई कि मैं शायद 30-35 मिनट कंटिन्यू दौड़ता रहा उस कम आहार में भी। वो तो शाम हो गई, थोड़ा बारिश का टाइम था, मैं कहीं सांप सलिंडा ना आ जाए, मैं घर चल, नहीं तो मुझे लगता मैं बहुत देर तक भाग सकता था भाई, 2-3 घंटे भाग लेता मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रनिंग करने जाता हूँ ना, उधर बहुत बड़े बड़े ये घास फूस हो गई हैं, नहीं तो मैं करूँगा किसी दिन। सड़क मेरे को मन नहीं करता कहीं साला कोई उड़ा दे मेरे को, क्योंकि बहुत वाहन चलते हैं। तो मैं जाऊँगा उस पर 2-3 दिन, मैं इधर उधर जाऊँगा, थोड़ा रास्ता सा बनाऊँगा, तब नापूंगा टाइम। कम आहार में एनर्जी बहुत होती है, इसको आप एक हफ्ते तक करके देखना। वैरायटी लो, अल्प अल्प, कम कम खाओ, ठीक, और 2 टाइम देखो करके, लगे तो लगे, नहीं तो फिर अपना भाई जो चल रहा है चला लेना हो।